आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपीएस समाचार पर। खबर दिखेंगी सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ साधना शर्मा। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने से पहले आइए जानते हैं आज की ताजी और खास खबर। उन्नाव अखिलेश यादव बोले, छापों में मिले रुपए भाजपाइयों के कानपुर मेट्रो का शिलान्यास मैंने किया। अखिलेश यादव का चुनावी रथ उन्नाव पहुंचा। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि कानपुर मेट्रो का शिलान्यास मैंने किया। उस मौके पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी भी थे। अब इसका श्रेय भाजपा ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इत्र व्यवसायियों के यहां छापों में करोड़ों रुपए मिलने पर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह पैसा समाजवादियों का नहीं बल्कि भाजपाइयों का है। सरकार इनकी है, बैंक इनकी है, सरकारी मशीनरी इनकी है, तो क्यों नहीं इसकी जांच कराते। भाजपाइयों का फोन डिटेल निकलवाए, नोटों के बारे में बैंकों से जानकारी कराए, सारी असलियत सामने आ जाएगी। नोटबंदी के बाद आज भी पैसा निकल रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि नोटबंदी फेल हो गई है। समाजवादी विजय यात्रा रवाना होने से पहले जीआईसी मैदान में आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूठ मत बोलो, सच्चाई सामने लाओ। कितना भी जोर लगा लो, 2022 में सरकार बचने वाली नहीं है। भाजपा सरकार झूठ, गुमराह व धोखा देने वाली है। जिस मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है वह असल में सपा की ही देन है। जब उन्होंने कानपुर मेट्रो का शिलान्यास किया था तब मुरली मनोहर जोशी और वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। घोषणा की यदि 2022 में सरकार बनी तो मेट्रो उन्नाव तक लाई जाएगी। बोले ये डरा कर वोट मांगते हैं। इनके गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ाता है। सपा सरकार में उन्नाव शुक्लागंज मार्ग पर चौड़ीकरण किया गया था। अलग से साइकिल ट्रैक बनाया गया था। उस समय लाइटें भी चलती थी। सरकार बदलते ही लाइटें तक किसी ने चोरी कर ली। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि उम्मीद है चुनाव समय पर होगा। चुनाव आयोग जो कहेगा उसका पालन किया जाएगा। कहा कि ये भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनाना चाहते बल्कि उस पर वोट बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। जैन ने जो इत्र बनाया था, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से ये प्रचार किया गया कि वो समाजवादी पार्टी का। दोपहर आते आते हमारे पास जागरूक पत्रकारों को भी समझ में आ गया समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो भी पलट गए दोपहर के बाद तक। सुबह तो यही हेडलाइन चल रही थी, समाजवादी पार्टी का इत्र कारोबारी। लेकिन मुझे खुशी है दोपहर आते आते हमारे पत्रकार साथी भी समझ गए कि समाजवादियों से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया। उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा हमें। जो पीयूष जैन जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकलने, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ। उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई। पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला। सोचिए, उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है। जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कम निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। उसकी पर्ची पे भी लिखा होगा कि किस ब्रांच की है, किस तारीख की वो गड्डी है। और नंबरों से सरकार जान जाएगी आखिरकार कहां से निकला है पैसा। तो सोचो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी कि जो व्यापारी कहते थे और जो आम लोग कहते थे कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती, नोटबंदी ने उनकी योजना फेल हुई है।
जीएसटी जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जीएसटी का व्यापारियों को लाभ पहुंचना चाहिए था, वो जीएसटी भी योजना उनकी फेल हुई है। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।